हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार मित्रों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हम अध्याय तीसरा इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। केवट का भाग्य जो पाठ हम पढ़ रहे थे उसका दूसरा भाग। सोटा है, सोटा छंद। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। बेन का मतलब होता है वचन। बेन का क्या मतलब होता है? वचन। कि केवट के वचन प्रेम से लपेटे हुए, अर्थात मधुर वाणी में जो बात कही थी, वचन प्रेम लपेटे अटपटे, यानी प्रेम से लपेटे हुए जो वचन केवट ने कहे। बिहसी करुणायन चितई जानकी लखनतन। बिहसी करुणायन चितई जानकी लखनतन। बिहसी का मतलब होता है हंसना। बिहसी का मतलब होता है हंसना। करुणायन यानी करुणा के भंडार, अर्थात श्री राम। करुणायन यानी करुणा के भंडार अर्थात श्री राम। चितई का मतलब होता है देखना। चितई का क्या मतलब होता है? देखना। जानकी सीता, लखन लक्ष्मण। तन का मतलब होता है शरीर। बियसी करुणायन चितई जानकी लखन तन। श्री राम जानकी यानी सीता और लक्ष्मण की तरफ देखकर हंसने लगे। जब केवट ने प्रेम से लपेटे हुए वचन बोले तो श्री राम जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखकर हंसने लगे। आगे देखिए चौपाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करो जे तव नाव ने जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करो जे तव नाव ने जाई। कृपा सिंधु अर्थात कृपा के सागर श्री राम। कृपा सिंधु किसको कहा गया है? श्री राम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। मुस्काई का मतलब होता है मुस्कुराना। कृपा सिंधु ने कृपा के भंडार सागर श्री राम मुस्कुराकर बोले सोई करो। सोई का मतलब वही, वही करो जय जिससे। जय का मतलब क्या होता है? जिससे तव यानी तुम्हारी नाव न जाई। कृपा सिंधु श्री राम हंसकर बोले केवट से कि वैसा ही करो जिससे तुम्हारी नाव की हानि नहीं हो, तुम्हारी नाव बच जाए। बेगी आन जल पाए पखारू। बेगी आन जल पाए पखारू। होत विलंबु उतराही पारू। बेगी आन जल पाए पखारू। बेगी का मतलब होता है जल्दी। बेगी आन जल पाए पखारू, जल्दी आओ। जल पाए पखारू, और पाए का मतलब पैर, पखारू का मतलब होता है धोना। कि जल्दी आओ और पैरों को धो लो। होत विलंबु, विलंब का मतलब यह है देर। विलंब का मतलब क्या है? होत विलंबु उतराहु पारू, यानी गंगा पार करने में देर हो रही है, इसलिए आप जल्दी से जल लेकर आओ और पैरों को धो लो। जासु नाम सुमिरित एक बारा। उतरई नर बहु सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरित एक बारा। उतरई नर बहु सिंधु अपारा। जासु का मतलब है जिनका, सुमिरत स्मरण, एक बारा यानी जिनका एक बार नाम स्मरण करने से ही उतरई उतर जाता है। नर का मतलब मनुष्य, बहु सिंधु यानी बहु सागर, ये संसार सागर। अपारा यानी पार, यानी जिनका एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य इस बहु सागर को, इस संसार सागर को पार कर जाता है। सोई यानी वो, कृपालु केवटई निहोरा। जय जगु कीर्ति हूं पगुते थोरा, यानी वो राम, वो प्रभु जिनका एक बार नाम स्मरण करने से ही मनुष्य बहुसागरीय संसार को पार कर जाता है। सोई कृपालु केवटई निहोरा। निहोरा का मतलब होता है विनती। निहोरा का मतलब क्या होता है? विनती। वो कृपालु, वो श्री राम आज केवट के सामने विनती कर रहे हैं, जिनके एक बार नाम स्मरण से ही संसार सागर पार हो जाता है। वो श्री राम आज केवट के सामने विनती कर रहे हैं, यानी गंगा पार करवाने की। जेहि जगु की त्यू पगु थोरा। जेहि जगु का मतलब जग या संसार। त्यू का मतलब होता है तीन, पगु यानी पैर।
थोरा का मतलब होता है छोटा, यानी वो श्री राम जिन्होंने इस ब्रह्मांड को 3 पैरों में अर्थात 3 पगों में यानी 3 पैरों से नाप दिया था और वो भी छोटा रह गया था, वो प्रभु। कौन प्रभु? जिसके नाम से ये भवसागर तरा जा सकता है और जिन्होंने इस मानव संसार को 3 पैरों में नाप दिया था, वो प्रभु आज केवट के सामने निभरा था, विनती कर रहे हैं। पद नख निरखी देवसरी हसी, सुनी प्रभु बचन मोहमती करसी। पद नख यानी पैरों का आगे का भाग, निरखी का मतलब होता है देखना, निरखी क्या मतलब होता है? देखना। देवश्री गंगा, देवश्री किसे कहा गया है? गंगा को। हर्षी का मतलब होता है खुश होना, हर्षित होना। पदनक निरखी देवश्री हरकी, यानी श्री राम के पैरों के दर्शन करके, अगर बाबा का पैरों के दर्शन करके गंगा हर्षित हो गई, खुशी उसे हुई। सुनी प्रभु वचन, और प्रभु श्री राम के वचन सुनकर मोहमती, मती का मतलब होता है बुद्धि, मती का मतलब क्या होता है? बुद्धि। मोहमती कर्षी यानी खींच जाना, कर्षी का मतलब क्या होता है? खींच जाना। मोहर से उनकी बुद्धि श्री राम के वचन सुनकर खींच गई। केवट राम रजायसु पावा, पानी कटवता भरी ले आवा। केवट राम रजायसु पावा, पानी कटवता भरी ले आवा। केवट राम, रजायुष्य का मतलब होता है आज्ञा, रजायुष्य का मतलब क्या होता है? केवट राम की आज्ञा पाकर पानी कठोता भर ले आवा। कठोता मतलब कठोता या पात्र, पात्र में पानी भर के ले आया। श्री राम की आज्ञा पाकर केवट है वो पात्र में कटोते में पानी भर के ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा। अति आनंद यानी बड़े आनंद के साथ, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और बड़े प्रेम के साथ। चरण सरोज यानी पैर, श्री राम जी की जो चरण है, पखारन लगा, धोने लगा। बड़े आनंद और अनुराग के साथ केवट है वो श्री राम के पैर धोने लगा। बरसी सुमुन सुर सकल सिहाई, ए राम पुण्य कुंज कोहु नाई। बरसी सुमन सूर सकल सिहाई, बरसी का मतलब होता है वर्षा करना, वर्षी का मतलब क्या होता है? वर्षा। सुमन का मतलब होता है फूल, सूर का मतलब होता है देवता, सकल का मतलब होता है सारे, सिहाई का मतलब होता है सराहना, सराहना। सिहाई का मतलब क्या होता है? सराहना। ये देखकर देवता लोग फूलों की वर्षा करते हुए सराहने लगे। किसको सराहने लगे? केवट को। यही राम पुंज पुण्य पुंज को उनाई। पुण्य पुंज का मतलब होता है पुण्य रूपी राशि, यानी ऐसी राशि हर किसी को नहीं मिलती, ऐसा अवसर यानी प्रभु के चरण धोने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। ये देखकर सारे देवता लोग केवट की सराहना करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। अब आगे देखिए दोहा। पद पखारी जलपान करी, आपू सहित परिवार। पद पखारी जलपान करी, आपू सहित परिवार। पितर पारु करी, प्रभु पुनि मुदित गई ले पार। पद पखारी, पद का मतलब पैर, पखारी का मतलब क्या होता है? धोना। जलुपान यानी जलपान करी, पद पखारी जलुपान करी यानी श्री राम के चरणों को धोकर उस जल का पान किया। किसने? केवट ने। आप सहित परिवार, केवट स्वयं ने उस जल का पान किया, ने उस पानी को पिया, खुद ने पिया और अपने परिवार को भी पिलाया। पितरु पार करी प्रभु पुनि मुदित गयुली पार। पितर का मतलब होता है स्वर्गवासी, जो अपने पूर्वज होते हैं, स्वर्गवासी पूर्वज, उनके लिए पितर शब्द आया है। पितरु पार करी यानी उन चरणों के धोए हुए जल को पीकर अपने जो पितृ लोग थे उनको ये भवसागर पार कराया। प्रभु ही पुनि मुदित, मुदित का मतलब होता है प्रसन्न, मुदित का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। गये ले पार, और प्रसन्नता के साथ फिर श्री राम को वो गंगा के पार लेके गई। तो यह आपका ये दूसरा भाग, इसका पाठ का एक भाग हो रहा है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और एक चीज और, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक मित्रों की मतलब सहायता हो सके, उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।